नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो फ्लक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, समथिंग आउटगोइंग और इनकमिंग को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि हम लोग को यहाँ पे आप ऐसा समझो, जैसे मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। जैसे मान लो लाइट जो है आपका जो प्रकाश है, जो लाइट है दोस्तों, वो क्या है, एनर्जी का फॉर्म होता है। और उस लाइट में दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वहाँ एनर्जी होगा दोस्तों। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है दोस्तों। देखो हालांकि डिफिनेशन क्या, पहले मैं डिफिनेशन बता देता हूँ। डिफिनेशन क्या है, सुनो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस called electric field lines, sorry electric flux, ठीक है। किसी भी सरफेस से कितना फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उसके काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसके काउंट को बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। जैसे सपोज करो कि आपका कोई बुक ले लेता हूँ मैं, चलो यही बुक है, ठीक है। सपोज करो जैसे आपका ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस से सपोज करो इधर से बहुत सारा फील्ड आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा फील्ड आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स, सिंपल यही बात है, ठीक है। चलो और बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। देखो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, या नॉन यूनिफॉर्म भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है दोस्तों, ये कोई सरफेस है, देखो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से है दोस्तों, ठीक है, और आपका सरफेस इस तरीके से रखा हुआ है। तो देखो जितना फील्ड लाइंस आपकी सरफेस को क्रॉस करेगा, उसको लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैथमेटिकली देखो, अब देखो अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे जो आप इसको लोग डिनोट करते हैं फाई से, डिनोटेड बाय फाई, फ्लक्स को किसे डिनोट करेंगे, फाई से। अब देखो दोस्तों, फाई जो होगा प्रोपोर्शनल टू, देखो जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा, मान लो इस तरह से कोई सरफेस है, ठीक है, इससे जितना ज्यादा फील्ड लाइंस दोस्तों पास होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा कि नहीं होगा। अच्छा कितना ज्यादा फील्ड लाइंस पास करें, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है ना। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ज्यादा लाइंस ना, बोलो। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जो फाई होगा वो प्रोपोर्शनल टू ई होगा। दूसरा दोस्तों, अब देखो जैसे मान लो इस से लाइंस पास हो रहा है, तो अगर छोटा एरिया होता तो कम लाइन पास होता, अगर बड़ा एरिया हो तो क्या होगा, तो ज्यादा लाइन पास होगा, मतलब ज्यादा फ्लक्स होगा। मतलब क्या हुआ कि फाई इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे सपोज करो इस तरह से लाइन पास हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है दोस्तों, लाइन पास हो रहा है, ओके। अब आपका सरफेस इस तरीके से था, ठीक है। अब सरफेस को ऐसे रोटेट करो, अब देखो अब लाइन थोड़ा कम पास होगा ना, इससे होगा कि नहीं होगा, और ऐसे और रोटेट करो, अब लाइन और कम पास होगा दोस्तों, पूरा ऐसे कर दो, पूरा ऐसे कर दो। अब देखो एक भी लाइन पास नहीं होगा इससे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना लाइंस पास होगा दोस्तों, कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या है, मैं आपको एक एनिमेशन वाला वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है, उसको देख लेना तो आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात पर डिपेंड करता है। तो ये ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू होता है दोस्तों कॉस थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर, याद रहेगा, थीटा का एरिया वेक्टर सबको मिला दोगे तो आपका फाई जो आता है ना दोस्तों, वो आता है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 ले लेना, 1 होता है, तो आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा, या सिंपल आप इसको ऐसे ले सकते हो, फाई बराबर क्या होगा, ई डॉट ए,
ठीक है दोस्तों। जैसे सपोज को यहाँ पे तो कांस्टेंट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक ही तरफ था, ठीक है। मान लो कि सपोज को इस तरह का कोई एरिया होता, इस तरह कोई एरिया होता, देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे किधर है दोस्तों, इधर है, यहाँ पे क्या है, इधर है। तो देखो थीटा हर जगह पे चेंज हो रहा है ना, ई और ए के बीच का एंगल क्या हो रहा है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज हो रहा है। देखो जब ये स्फेरिकल सरफेस होगा ना तो उसके हर पॉइंट पे छोटा छोटा एलिमेंट लो, वहां पे देखो एरिया वेक्टर इधर है, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर है। तो देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस ना, इधर। यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर। देखो ई और ए के बीच का एंगल चेंज हो रहा है। तो ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ये बड़ा सिंपल सा बात है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। देखो अगर आपका ये फोन होता है ए कॉस थीटा, एक्चुअली आपको इस चीज़ का आइडिया देता है दोस्तों कि कितना एनर्जी किसी भी सरफेस से पास हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी सरफेस से पास हो रहा है। इस चीज़ का आइडिया कौन देता है आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन देता। हालांकि लोग लाइन से डिफाइन किए है, बट आप ऐसे लिख सकते हो, इट गिव्स आइडिया, कौन भाई, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट्स गिव्स आइडिया about how much energy passing through any surface, any surface। मतलब कितना एनर्जी किसी सरफेस को क्रॉस कर रहा है, कितना एनर्जी किसी सरफेस से पास हो रहा है, किसी सरफेस से कितना एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। कोई भी एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बात हो रहा है। इसका मतलब मोटा मोटी तौर पे बस मतलब इतना ही है दोस्तों, जो यहाँ पे आपको मेरा डस्टर का है, यहाँ इतना ही होता है। मतलब आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा यूनिट बता दो इसका क्या होगा दोस्तों, फाई का यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट बोल दो। देखो यहाँ पे ई का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अच्छा डायमेंशन खुद से लिख लेना, डायमेंशन खुद से लिख सकते हो यार, सबका पुट करो, डायमेंशन निकाल लो, डायमेंशन खुद से कर लो। देखो यहां तक तो बड़ा सिंपल है कुछ। फिर मैं बोल रहा हूं एकदम स्टार्टिंग से देखो, सब कुछ इजी लगेगा इसमें, सब कुछ इजी ही लगेगा आपको।